वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे हमारे सेकंड पार्ट के बारे में, जो है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 का बहुपद के बारे में, जिसमें हम अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले थे। तो अब हम बात करेंगे हमारे इस टॉपिक के बारे में जो रह गया था, वो है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, जिसमें विभाजन एल्गोरिदम के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि एक px जो है, यहाँ पर जो px है वो हमें बताता है कि px जो है वो एक हमारा बहुपद होगा और उसके बाद gx जो होगा वह उसमें भाग देने वाली संख्या होगी। तो px बहुपद में हम gx बहुपद से भाग देते हैं और जितनी बार भाग जाता है उसे qx कहा जाता है। और यदि कोई संख्या शेष बच जाती है, यदि कोई बहुपद अंत में शेष बचता है तो उसे rx कहा जाता है। तो इन तीनों के बीच में यहाँ पर इन तीनों को उपयोग करके gx गुणा qx प्लस rx, इन तीनों को जब एक दूसरे के साथ गुणा और जोड़ में लिखा जाता है तो यह दिए हुए बहुपद px के समान हो जाते हैं। इसको हम कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि हमने जो प्रश्नावली 1 में पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में कि a बराबर से बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर a बराबर से बी क्यू प्लस आर जो है, जिसमें a एक ऐसा पूर्णांक है जिसमें b से भाग देने पर q टाइम भाग जाता है, q बार भाग जाता है उसमें, और भाग देने के बाद जो अंत में शेष बचता है उसे r के रूप में हम लिख लेते हैं। और उसे r के रूप में जब लिखते हैं तो वह लिखा जाता है a बराबर से बी क्यू प्लस आर की तरह। इस प्रकार यह विभाजन एल्गोरिदम काम करता है। अब यहाँ हम भाग प्रक्रिया से विभाजन एल्गोरिदम से देखेंगे कि कैसे यहाँ पर इन gx का प्रयोग करके px में हम भाग देते हैं और हमें qx और rx प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर विभाजन एल्गोरिदम को सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम px लिखेंगे। जो px है वो होगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो सबसे पहले हमने इसे लिखा। अब जो gx है उसे हम जैसे हम भाग देते हैं वैसा यहाँ लिख लेंगे। तो gx को यहाँ लिखेंगे, वो है x स्क्वायर माइनस 2। अब हमें यहाँ विशेष रूप से इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो पहला पद है दिए हुए बहुपद की जो सबसे बड़ी घात का चर है उसको ध्यान से देखना है और उसको हम अलग से पहले लिख लेंगे। यह है x क्यूब। उसके बाद यहाँ पर जिससे हम भाग दे रहे थे उसका चर जो है वो x है और उसकी अधिकतम घात है 2, ये x स्क्वायर है। अब हम x स्क्वायर से x क्यूब में भाग देकर देखेंगे अलग से। यहाँ पर इसमें भाग देखते हैं x स्क्वायर। अब ये जो स्थिति है इन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा चुका है, जिसमें x क्यूब जो है वो अंश है और x स्क्वायर जो है वो हर है। अब हर से अंश में जब भाग देते हैं तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पहले कि दोनों ही स्थिति में आधार जो है, यदि इसको घातांक और कर्णी के आधार पर देखें तो दोनों का जो आधार है x और x वो दोनों समान है। तो जब आधार समान हो, जो घातें होती हैं जब संख्याओं को भाग में लिखा जाता है जो घात हैं वो घट जाती हैं। तो हम लिखेंगे बराबर से x की घात 3 माइनस 2, क्योंकि पहले घात 3 थी उसमें से 2 घात घटानी होंगी तो 3 माइनस 2 आएगा, तो हमें प्राप्त होगा x की घात 1। और जब किसी संख्या की घात 1 होती है तो हम मान सकते हैं कि उस संख्या की घात को अगर हम ना भी लिखें तब भी उसकी घात 1 मानी जाती है। तो यहाँ लिखेंगे x। तो इस प्रकार अब हमें पता चल चुका है कि जब x स्क्वायर से x क्यूब में भाग देंगे तो हमें x प्राप्त होगा। तो कितनी बार भाग दिया हमने, x टाइम भाग दिया था। x को यहाँ लिखेंगे। अब x का गुणा यहाँ दिए हुए पूरे बहुपद के प्रत्येक भाग से करना होगा। तो x का गुणा करेंगे x क्यूब से तो हमें प्राप्त होगा x क्यूब। हमने x का गुणा x स्क्वायर से किया था तो x क्यूब प्राप्त हो गया। अब माइनस है, माइनस 2 का गुणा x से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस 2 गुणा x, तो जो होगा माइनस 2x। अब यहाँ अगला जो पद है वो है माइनस 3x स्क्वायर। जब हमने इसे बनाया था, गुणा किया जब इसका, तो इसका गुणांक हमें, इसका जो हल प्राप्त हुआ है गुणनफल वो है 2x माइनस 2x, और यहाँ पर जो ये संख्या ये x स्क्वायर की है। इस कारण से हम इसे यहाँ नहीं लिख सकते, हमें आवश्यकता होगी कि हम उसे x के नीचे ही लिखें। तो इसलिए हम इसे लिखेंगे यहाँ पर माइनस 2x। अब उसके बाद
अब इसे हम घटाएंगे। जब हम घटाते हैं तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये संख्या पहले से धनात्मक है, जब इसे घटाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो ये संख्या ऋणात्मक हो जाएगी और जो संख्या पहले से ऋणात्मक है वह संख्या धनात्मक हो जाएगी। तो इसके चिन्ह को प्लस का बना देंगे। तो दोनों के चिन्ह परिवर्तन हमने कर लिए हैं। अब देखेंगे एक्स क्यूब और ये दोनों एक्स क्यूब हैं, जिसमें ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। अब इसके बाद में दूसरा जो पद था हमारा -3x², ये ना तो यहाँ किसी से कट रहा है और ना ही किसी के साथ घटाया जा रहा है, तो ये एज इट इज ऐसा ही यहाँ लिख दिया जाएगा -3x²। उसके बाद प्लस का 5x है और यहाँ पर +2x है, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे +7x और उसके बाद अगली संख्या को भी उतार देंगे -3। यहाँ पर हमें जैसे पहले नॉर्मल हम भाग करते हैं उसके अनुसार ऐसा नहीं है कि हम एक एक संख्या को ही उतारेंगे। बहुपदों के जब भाग किए जाते हैं तो हमें पूरे समीकरण को, पूरे बहुपद को एक साथ उतारना होता है। अब हमने जिस प्रक्रिया का उपयोग यहाँ पहली बार भाग देने में किया था उसी प्रक्रिया का उपयोग अब यहाँ पर हम करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं x² है, यहाँ पर भी x² है, दोनों संख्याएं जो है समान घातांक की हैं, इस कारण से ये दोनों समान हैं। इससे अब हम क्या करेंगे, फिर से इसमें भाग देंगे। तो हम लिखेंगे पहले -3x² बटे, और जिससे भाग दे रहे हैं वो है x², तो इसे यहाँ लिख लेंगे x²। अब x² और इधर x² दोनों समान हैं, तो इसको कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है -3 और उसके बाद में x² था तो इसे लिखेंगे x की घात 2 और इसकी घात भी 2 है तो -2, तो ये बनेगा बराबर से -3 और x की घात 0। जब किसी भी अंक की घात 0 हो जाती है तो उसका मतलब होता है 1, तो इस कारण से ये बन जाएगा -3 गुणा 1 बराबर होगा -3। इस प्रकार हमें यहाँ पर -3 प्राप्त हुआ है। या फिर दूसरे तरीके से हम इसको कर सकते थे, x² से x² को काट देते हमें -3 प्राप्त हो जाता। अब इसको हम -3 को यहाँ लिखेंगे, ये -3 हो जाएगा। अब इसके बाद इस -3 का गुणा यहाँ पूरे समीकरण से करना होगा, जो पूरा बहुपद है, तो -3 का गुणा जब x² से किया जाएगा तब हमें प्राप्त होगा -3x²। यहाँ पर जो संख्या हम प्राप्त करते हैं इस प्रक्रिया से भाग देकर जो हम संख्या प्राप्त करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि पहला जो पद है उसे समान करके काट देना। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब -2 का गुणा -3 से करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस से करने पर प्लस आएगा, 2 का गुणा 3 से करने पर 6 प्राप्त होता है, इसे यहाँ लिखेंगे +6। अब इसमें घटाएंगे, चिन्ह परिवर्तन होगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, दोनों को काटा जा सकता है। इसे अब यहाँ लिख देंगे +7x है तो इसे लिखा जाएगा 7x और -3 -6 मिलकर हो जाएंगे -9। अब हम आगे देखते हैं क्या इसमें भाग जा सकता है। देखिएगा यहाँ x की अधिकतम घात जो है वो 2 है और यहाँ x की अधिकतम घात जो है वो 1 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ घात अधिक है हमारे पास जिससे हम भाग दे रहे हैं और जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी घात कम है। इस कारण अब यहाँ इस संख्या से, इस बहुपद से इसमें भाग नहीं जा सकता। अब भाग नहीं जा रहा है इसका मतलब ये संख्या छोटी है, और जब संख्या छोटी होती है, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे अगर छोटी हो तब वह शेषफल कहलाता है। तो इसको हम नाम देंगे अब शेषफल, और इसको Rx भी कहा जा सकता है, इसे Rx कहेंगे। और जो हमें यहाँ पर x - 3 प्राप्त हुआ ये हमारा भागफल है, जिसे हम Qx नाम देंगे, और जिससे हम भाग दे रहे थे वो पहले से लिखा हुआ है, ये Gx है, और यहाँ पर जिसमें हमने भाग दिया था वो Px था। अब इनको हम फिर से इस प्रक्रम में लिख सकते हैं और गुणा की प्रक्रिया के बाद में हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका मान हमें यही प्राप्त होगा। जैसे कैसे लिखेंगे इसको एक बार हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले Px जो है वो हमें मान प्राप्त होता है, तो इसके अलावा हमें बाकी इन तीनों को लिखना है। तो सबसे पहले Gx लिखेंगे, Gx होगा x² - 2। उसके बाद Gx के बाद हमें लिखना Qx ये है x - 3। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे Rx को, Rx ये है 7x - 9 प्लस 7x - 9। अगर हम इसको हल करके देखना चाहें तो इसको हल कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों का गुणा करना है हमें। सबसे पहले -3 का गुणा इन दोनों से करेंगे, तो -3 का गुणा जब हम यहाँ 2 से करते हैं
चाहे हम गुणा इधर से करें या इधर से, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, हम किसी भी प्रकार कर सकते हैं। अगर चाहें तो हम एक्स स्क्वायर का गुणा इन दोनों से कर सकते हैं, तब भी हमें वही हल प्राप्त होगा। तो हम पहले एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से कर लेते हैं, हमें प्राप्त होगा एक्स क्यूब। और अब एक्स स्क्वायर का गुणा 3 से करेंगे तो -3x²। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, -2 का गुणा x से करेंगे तो मिलेगा हमें -2x। उसके बाद -2 का गुणा -3 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा +6। इसके बाद आगे जो लिखा हुआ है इसे लिखेंगे +7x - 9। अब जो पद एक जैसे हैं, एक समान घातांक वाले हैं, उनको एक साथ लिख देंगे। तो ये इसके पास 3 घात हैं, इसके पास 2 घात हैं, इसके पास 1 घात है और इसके पास भी 1 घात है, और ये दोनों अचर पद हैं, इन दोनों को एक साथ लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे x³ - 3x² और उसके बाद -2x और प्लस का 7x। अब 7x में से 2x घटा सकते हैं तो हमें प्राप्त होगा प्लस का 5x और उसके बाद प्लस के 6 हैं और माइनस के 9, तो हमें प्राप्त होगा -3। तो अंत में हमें यह हल प्राप्त हुआ है। और हम एक बार देखेंगे क्या ये हमारे px के बराबर है। x³ है, -3x² -3x², 5x -3 और -3। तो अब हम कह सकते हैं ये बराबर होगा px के। तो इस प्रकार से हम विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं या विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे, जिससे हम किसी भी प्रकार के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये सवाल कर सकते हैं जिसमें विभाजन एल्गोरिदम जो होती है, जिसमें px बराबर होता है gx गुणा qx प्लस rx के। आपने इस सवाल को यहाँ बहुत शांतिपूर्वक देखा है। अब हम चाहते हैं कि आप एक सवाल और समझें, तो इसके लिए अब हम एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आप उसे और अच्छे से समझ पाएं। तो आइए अब हमने एक दूसरा सवाल लिखा हुआ है जिसमें यहाँ पर px जो है 2x4 -3x³ -3x² और gx जो है x² - 2 के रूप में लिखा हुआ है। इस सवाल को भी हम उसी प्रकार से हल करके देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2x4 -3x³ -3x² और इसमें हमें भाग देना होगा gx से, तो gx का मान है x² - 2। अब यहाँ देखिएगा कि आपने x² - 2 यहाँ लिख लिया है, px हमने यहाँ लिखा है। अब हमें वही प्रक्रिया दोहरानी होगी कि इस बहुपद में सबसे अधिक घात वाला जो पद है वो है 2x4, 2x⁴, इसमें भाग देंगे x² से। तो इसे साइड में लिखकर हम पूरा हल कर लेते हैं। पहले 2x4 डिवाइडेड बाई x2। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 2 है वो तो गुणांक में है, तो गुणांक वाली संख्या को वैसा ही रहने देंगे, और x² और यहाँ पर x4 है, तो यहाँ आधार समान होने पर घात अलग अलग है और भाग में लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे 2 और गुणा, उसके बाद x⁴ - 2। अब हल करते हैं, 2 को यहाँ रखेंगे, x⁴ थी, 4 में से 2 घटाएंगे हमें 2 प्राप्त होगा, तो x⁴ तो हमें अंत में हल प्राप्त हुआ है 2x4 बटे x² का हल होगा 2x2। अब इसे यहाँ लिखते हैं 2x2। अब यहाँ पर इसका गुणा हम यहाँ पूरे बहुपद से करेंगे। सबसे पहले इससे करते हैं, 2 गुणांक में है, दोनों में गुणांक ही 2 ही आएगा। x² का गुणा x² से करने पर x⁴ आ जाएगा, तो 2x4। अब उसके बाद -2 का गुणा 2x² से करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी चर संख्या नहीं है, इस कारण से -2 का गुणा 2 से करने पर प्राप्त होगा 4 और माइनस का आ जाएगा माइनस, तो हम लिखेंगे -4x²। अब यहाँ x² का पद जो है वो ये है और ये x³ का पद है, x⁴ का, तो यहाँ इसे नहीं लिखकर हम लिखेंगे x² के पद के नीचे, तो यहाँ लिखा जाएगा -4x²। अब हमें क्या करना होगा, इन्हें घटाएंगे, घटाने के लिए चिन्ह परिवर्तन होता है माइनस और इसका परिवर्तन होकर प्लस हो जाएगा। ये दोनों समान हैं, एक दूसरे से कट जाएंगे। अब हमें अगले पद को, जो अधिक घात वाला पद है, उसे पहले लिखना होता है। हम लिखेंगे -3x³ और ये प्लस में है, ये माइनस में। इसका मतलब है x², इसके पास तो -3 है और इसके पास जो x² है वो प्लस के 4 हैं, तो 4 में से हम 3 घटाएंगे तो हमें एक x² बचेगा, वो भी प्लस का x²। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें फिर से इस पद में इससे फिर से भाग देना होगा, तो x² से अब हम भाग देंगे -3x³ में, इसमें भाग देते हैं, तो इसको अब यहाँ लिखेंगे हम। तो देखिए -3x³ और उसमें हम भाग देते हैं x² से, तो यहाँ लिखेंगे बटे x²। अब देखिएगा
यहाँ पर तो गुणांक है -3, तो -3 को तो वैसा ही लिख देंगे -3। हमें जो चर जो समान है इन दोनों का आधार जो समान है वो है x, तो यहाँ लिखा जाएगा गुणा में x और उसकी घात यहाँ पहले 3 है और यहाँ पर घात दी हुई है 2, तो यहाँ लिखा जाएगा 3 और -2 बराबर करेंगे हमें मिलेगा -3 और ये होगा x की घात। अब 3 में से 2 घटाने पर हमें 1 मिलेगा, जिसके लिए हम चाहें तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं और अगर नहीं भी लिखना चाहते तब भी x की जो कम से कम घात है वो यहाँ पर 1 लिखी हुई होती है। तो इस कारण से अब यहाँ पर -3x जो है इसका मान होगा। अब ये -3x जो है इसे हम यहाँ लिख लेंगे -3x। अब इसके बाद हमें -3x का गुणा इस चर के साथ में इस बहुपद के साथ करना होगा, तो प्रत्येक पद के साथ इसका गुणा करेंगे। x² का गुणा -3x के साथ करते हैं तो हमें प्राप्त होगा -3 और x की घात 3 प्राप्त होगा, तो लिखेंगे -3 और x की घात 3। अब इसके बाद में -3x का गुणा -2 से करेंगे, माइनस का गुणा माइनस से करने पर हमें प्लस प्राप्त होता है। माइनस का गुणा माइनस से करने पर हमें प्लस प्राप्त होगा, 2 का गुणा 3 से करने पर 6 प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा +6 और x का गुणा यहाँ कोई चर नहीं है इस कारण से ये सिर्फ x रहेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 6x। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तो x² का पद था, यहाँ पर कोई x का पद नहीं है, लेकिन यहाँ पर x का पद हमने बनाया है, तो इस कारण से x के पद को अलग ही लिखा जाएगा। अगर वहाँ कोई पद नहीं है तो हम उसे अलग ही लिखेंगे। तो इसके बाद अब चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ पर पहले प्लस और ये जैसा भी है यहाँ पर कोई पद नहीं है इस कारण से ऐसे रहने देंगे, इसमें यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, इसके बाद इनको काट देंगे। अब देखिएगा यहाँ से x² जो है वो बचेगा सीधा ही, इसको लिखेंगे x² और उसके बाद ये हो जाएगा -6x। अब फिर से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि x² हमारे पास घातांक के रूप में यहाँ x² है जो चर की घात 2 है और यहाँ पर भी चर की घात 2, इस कारण इसमें अब भी भाग दिया जा सकता है। अब हम यहाँ पर x² से x² में भाग देंगे, तो देखिए x² बटे x², इससे इसे पूरा काटा जा सकता है, इसका मतलब इसमें भाग जो है वो एक बार जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे +1। अब x² से गुणा करेंगे 1 का तो हमें प्राप्त होगा x² और 1 का गुणा -2 से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -2, जिसको हम यहाँ लिखेंगे -2। अब हम घटाएंगे माइनस, ये माइनस का है, यहाँ कोई संख्या नहीं, इसे ऐसे ही रहने देंगे, ये -2 था, ये प्लस का हो जाएगा। x² से x² को काट देंगे, इसके बाद बचेगा -6x और उसके बाद +2। अब यहाँ पर हम जैसा हमने भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था, अब यहाँ पर जो हमें हल अंत में जो संख्या प्राप्त हुई है वो है -6x + 2, जिससे हम भाग दे रहे थे x की अधिकतम जो घात है यहाँ 2 थी और यहाँ पर x की अधिकतम घात अब 1 है। इस कारण यह घात जो है वो दी हुए जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे कम है, gx के मान से कम है घात से, इस कारण इसमें भाग नहीं दिया जा सकता। ये संख्या जब कम है तो ये इससे छोटी होगी, जिस कारण इसे हम क्या नाम देंगे, इसे शेषफल कहा जाएगा। तो हमारा जो शेषफल है -6x + 2 होगा, इसे शेषफल कहेंगे और इसके बाद इसे rx नाम दे दिया जाएगा। यहाँ पर जो हमें हल के रूप में प्राप्त हुआ है वो ये संख्या है, इसे हम भागफल कहेंगे और इसका नाम होगा qx। अब इसके बाद में इन तीनों चीजों को, यहाँ पर gx है हमारे पास में, ये qx है और ये rx है, इनको इस प्रक्रिया में लिखने के बाद आप प्राप्त करोगे कि हमें px ही प्राप्त हो रहा है। तो आइए अब हम इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं कि जो हमने सवाल को हल किया क्या वह सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे gx को, तो gx हमारा ये है, यहाँ पर इसे यहाँ लिख लेते हैं x² - 2। अब उसके बाद हम यहाँ पर से लिखेंगे qx को, वो है 2x² - 3x और +1। उसके बाद जो rx है उसे प्लस में लिखेंगे इस ब्रैकेट के रूप में ही प्लस, और ये होगा -6x +2। अब देखिएगा सबसे पहले x² का गुणा इस पूरे समीकरण से करेंगे तो ये हो जाएगा x² का गुणा जब इससे किया जाएगा तो ये आएगा 2x की घात 4, क्योंकि जब समान चर होता है, जब आधार समान हो और जो घात होती हैं वो जुड़ जाती हैं, इस कारण 2 + 2 घात 4 हो जाएंगे। अब x² का गुणा -3x से करना होगा तो ये आएगा -3x³ अब x² का गुणा 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा +x²। और उसके बाद -2 का गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पर आएगा -4x²। उसके बाद -2 का गुणा -3x से करेंगे तो ये हो जाएगा +6x, और उसके बाद -2 का गुणा +2 से करेंगे तो -2।
अब जो संख्या हमने ये गुणा पूरा कर लिया है, अब इसे यहाँ लिख लेंगे तो ये आएगा -6x + 2। अब देखिएगा सबसे पहले अधिकतम घात वाली जो संख्या है वो किसी के साथ संबंध नहीं बना रही है, तो ये दोनों तो एक जैसी रहेंगी, इन्हें ऐसा ही छोड़ देंगे। यहाँ पर इन दोनों के पास x² है तो इन्हें हम हल कर सकते हैं। -4x² में से प्लस का 1x² जब उसे जोड़ेंगे तो ये मिलेगा -3x²। और उसके बाद देखिएगा प्लस का 6x और माइनस का 6x कट जाएगा, -2 + 2 के साथ कट जाएगा, और इसको हम एज इट इज उतार देंगे तो ये आएगा 2x⁴ -3x⁻3। और इसको यहाँ दोबारा से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं -3x²। तो ये पूरा जो हमारा मान था ये हमें यहाँ प्राप्त हो चुका है, जो कहलाएगा px। तो इस प्रकार आप किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हैं और चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इस वीडियो में अब हम मिलेंगे हम आपसे फिर से एक नई वीडियो में 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के साथ में। तो तब तक के लिए हमारी वीडियो देखते रहिए, और आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।